अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम सैयद मोहम्मद जमशेद शाह MS वर्ड 2021 के 9th लेक्चर में मैं आप सबको खुशामदीद बोलता हूँ। और जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ से प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। तो चलें हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने सिस्टम में MS वर्ड ओपन करना होगा। तो विंडो R बटन हम प्रेस कर लेते हैं। हमने इधर विनवर्ड लिख लिया और हमने ओके कर दिया। थोड़े से प्रोसेस के बाद हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। काफ़ी टाइम ले रहा है, आज मालूम नहीं क्या हुआ, इसको आ गया। मैं भी नाराज़ हूँ। ठीक है, फाइनली हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। सही, मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया। सिस्टम थोड़ा हैंग होके चल रहा है, सिस्टम के ऊपर थोड़ा लोड आ रहा है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे मैंने क्लिक किया तो हमारे पास एक पेज आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया था प्रीवियस क्लास में, हम इंसर्ट में थे। इंसर्ट में हमने टेबल्स लिए थे, हम टेबल पढ़ रहे थे। हमने जैसे टेबल लिए थे तो हमारे पास 2 टैब्स और बन गई थी। टेबल डिज़ाइन जो हम कवर कर चुके थे। अब है लेआउट। आज के लेक्चर में हम लेआउट टैब कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले क्या है, इसके अंदर सिलेक्ट टेबल। आपको सेल सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट सेल पे क्लिक करें। आपको कॉलम सिलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करें। रो पे करना है, क्लिक करें। सिलेक्ट टेबल, पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है तो इस पर क्लिक करें। आप इधर से भी कर सकते हैं। और आप ये बटन बना हुआ है, ये बटन है, इस पर क्लिक करेंगे, पूरी टेबल हमारे पास सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे इसके अंदर वर्डिंग लिखी हुई है तो आप माउस का राइट बटन प्रेस करें और इसको ऐसे आगे की तरफ लेके जाएं, नीचे की तरफ लेके जाएं तो वो सिलेक्शन हमारे पास हो जाएगी। उसके बाद है व्यू ग्रिड लाइन, ये हमारे पास व्यू टेब में आएगी, तब आपको मैं बताऊँगा। प्रॉपर्टीज़, टेबल की प्रॉपर्टीज़ है, जैसी बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ हमारे पास इस्तेमाल होती है, हम इसकी प्रॉपर्टी से हरकत नहीं करते तो आप इसको छोड़ दें। उसके बाद हमारे पास है वापसी। हम देखें, मैंने बाहर क्लिक किया तो वो जो 2 टेबल्स थे वो गुम हो चुके हैं। जैसे मैं इसके अंदर क्लिक करता हूँ वो 2 टेबल ऑटोमेटिक आ जाएंगे। उसके बाद है हमारे पास ड्रा टेबल। ड्रा टेबल पे भाई हमें खुद अपना टेबल बनाना है। ऐसे ये हमारे पास टेबल बन रहा है, वाइट कलर की लाइन आपको नज़र आ रही होगी। जैसे आप इसको छोड़ेंगे, ये देखें आगे, आप इसको ऐसे अपने हिसाब से टेबल एक बना सकते हैं। लाइन लगानी है, ये ऐसे करें, ये आपके पास लाइन लग जाएगी। ठीक है, और ऐसे क्लिक करें, ये आपके पास लाइन लग गए। इधर से ऐसे क्लिक करें, ये आपके पास लाइन है। ऊपर से अगर इसको सिलेक्ट करते हैं, नीचे की तरफ लेके आते हैं तो हमारे पास सीधी लाइन लगेगी। ये देखिए, इधर सीधी लाइन नहीं लगी। मैं क्या करता हूँ, ऊपर से राइट बटन प्रेस करता हूँ माउस का क्लिक करके, वो ये देखिए हमारे पास अब भी नहीं लगी। तो फिर से मैं कर लेता हूँ, अब देखते हैं, अब भी नहीं लगी। इसको रिमूव करना पड़ेगा, फिर हमारे पास लगेगी। तो ड्रा टेबल का क्या है कि हम अपने हिसाब से एक टेबल को ड्रा कर सकते हैं। जैसे मुझे इधर लकीर चाहिए, मुझे इधर लकीर चाहिए, या मुझे इधर बीच में लकीर चाहिए। इन को 2 को बनाना है, एक को मुझे 2 बनाना है, तो ऐसे बीच में लकीर लगाएंगे तो हमारे पास ये देखिए हमारे पास एक ज़्यादा डेटा के ऑप्शंस आ गए हमारे पास। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन क्या है, इरेज़र का। इरेज़र का आपको पता है कि मिटाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये है, मैंने इस पर क्लिक किया, ख़त्म। इस पर क्लिक किया, ख़त्म। इस पर क्लिक, इधर मैं क्लिक करूँगा, ख़त्म। इधर मैं क्लिक करूँगा। मुझे इन सारे को सिलेक्ट करना है, मैं राइट बटन प्रेस करके और उसको ऐसे लेके आऊँगा। ठीक है, देखिए सिलेक्शन वो आ चुका है। जैसे मैं राइट बटन, माउस का राइट बटन से हाथ हटाऊँगा तो कंट्रोल Z पे कर लेता हूँ, पता नहीं है क्या हुआ है, फिर से कर लेते हैं हम। मैंने इनको सिलेक्ट किया और मैंने बटन छोड़ दिया, देखें हो गया। फिर से मैंने किया और मैंने राइट बटन छोड़ दिया, माउस का डिलीट हो गया। फिर से मैंने सिलेक्ट किया। मैं ये कैसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे हम किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं ना, मैं इसको उस वे से सिलेक्ट कर रहा हूँ। माउस का राइट बटन प्रेस करें और माउस को आगे की तरफ लेके जाएं तो वो सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये बीच वाला डेटा बॉक्सेस ख़त्म करने, सेल ख़त्म करने। इरेज़र टेल में इरेज़र मैंने ऑप्शन एक्टिव किया
और ऊपर से इसे नीचे की तरफ लेके आए और छोड़ दिया, वो हमारे पास ख़त्म हो गई। अब देखें इधर तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आया, लेकिन इधर से हमारे पास सेल वो कम हो गए। कंट्रोल Z में करता हूँ, ये देखिए आ गए। ठीक है, इरेजर का हमारे पास ये काम करता है कि किसी भी लाइन को हमें मिटाना है, हॉरिजॉन्टल हो वर्टिकल हो, आप उसको मिटा सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, देखें मिट गई। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, देखें ये मिट गई। उसके बाद है डिलीट, सेल डिलीट करना है, क्लिक करें, डिलीट कॉलम करना है, क्लिक करें, डिलीट हो जाएगा आपके पास। रो डिलीट करनी है, डिलीट क्लिक कर दे इस पर, रो आपकी डिलीट हो जाएगी। डिलीट पूरे टेबल करना है, डिलीट टेबल करें, आपके पास डिलीट हो जाएगा। ऐसे करें आपकी मर्ज़ी, या फिर आप कंट्रोल A प्रेस करें, सिलेक्ट ऑल हो जाएगा, और डिलीट का बटन प्रेस कर दें, डिलीट हो जाएगा। अब एक बात यह है कि भाई हमारे पास कंट्रोल A से क्या होता है, हमारे पास नीचे जो डेटा लिखा होगा वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप इस पर क्लिक करें, लेआउट में आए और डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करें और डिलीट टेबल, ये हमारे पास डिलीट टेबल हो गई। ठीक है, फिर से हम एक टेबल ले लेते हैं, ये मैंने टेबल ले ली। उसके बाद है इंसर्ट अबव, जैसे मेरे पास इधर है, मैंने A इधर लिख दिया, इससे ऊपर मुझे एक रो ऐड करनी है। ठीक है, रो ऐड करनी है तो मैं क्या करूँगा, इस पर मैं क्लिक करूँगा, हमारे पास देखिए वो हो गई। नीचे करनी है, नीचे हो जाएगी, सॉरी इधर क्लिक करता हूँ, अब मैं क्लिक करता हूँ, देखिए अब उससे नीचे हो गई। लेफ़्ट साइड करनी है, इस पर क्लिक करें, लेफ़्ट साइड आपके पास ऐड हो जाएगी, ये ऐड हो गई हमारे पास। राइट साइड, ये राइट साइड हमारे पास ऐड हो गई। ठीक है, राइट साइड हमारे पास कर्सर इधर था, इस वजह से इधर ऐड हुए, तो मैं कर्सर इधर रख देता हूँ, ये हमारे पास राइट साइड ऐड हो गई। उसके बाद है मर्ज सेल, के भाई इन सेलों को ख़त्म करके मुझे सिर्फ एक बॉक्स बनाना है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखें ये सेल ख़त्म हो गए, अब ये एक पूरा एक बॉक्स बन चुका है। ठीक है, स्प्लिट सेल, अब इसके अंदर सेल आपको वापसी लेके आना है, मतलब इसके अंदर आपको दो बॉक्स बनाने हैं, एक ये वाला बॉक्स होगा, दूसरा ये वाला बॉक्स होगा, एक के अंदर दो। मैंने ओके कर दिया, ये देखें ये एक हमारे पास पूरा था, मैंने इसके अंदर 1 और 2 सिर्फ मैंने 2 सेल बना दिया इस प्लेट से। आप ये ऑप्शन से ये जो आइकन बने हुए हैं आप इनसे भी समझ सकते हैं। जैसे मैंने इसको ऐसे सिलेक्शन में लिया और मैंने इसको कर दिया मर्ज। अब भाई मैंने स्प्लिट सेल पे क्लिक किया, अब इधर है 2 और 1, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी थोड़ी लिमिट बढ़ा देता हूँ, मैं 5 कर देता हूँ। ओके, अब ये देखें 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, स्प्लिट टेबल के भाई मुझे ये ऊपर 2 है, 1 है, 2 है, जितनी आपको करनी है उधर आप अपना, ये अब मेरे पास ऊपर 1 है, मुझे ये 1 इस टेबल से अलग करनी है, या आइकन से आप समझ जाएं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखें 1 हमारे पास अलग हो गई, बाकी सारी हमारे पास नीचे आ गई, 1 ऊपर चली गई, बाकी सारी हमारे पास नीचे आ गई। मुझे ये वाली ऊपर रखनी है, बाकी ये सारी नीचे रखनी है, तो मैं स्प्लिट टेबल पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए हमारे पास हो गई। ठीक है, कंट्रोल Z। ठीक है, उसके बाद है ऑटो फिट कंटेंट, मतलब हमारी जो राइटिंग है इसके अंदर ऑटो फिट हो जाए, विंडो के पेज के हिसाब से ऑटो फिट हो जाए, और उसकी जो कॉलम की विड्थ हाइट है वो हमारे पास ऑटो फिट हो जाए। ठीक है, तो इससे ये होगा। उसके बाद हमारे पास है हाइट विड्थ सेल की, ये देखें ये हाइट है और ये हमारे पास विड्थ है। आपको अगर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये देख मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ अभी, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इसकी चौड़ाई ज़्यादा करनी है, मैं लाइन के ऊपर ऐसे माउस लेके आऊँगा तो मेरा कर्सर चेंज हो जाएगा, माउस का राइट बटन प्रेस करके मैं आगे की तरफ लेके जाऊँगा तो देखिए उसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है। इससे मैं करता हूँ, इससे ये देखें इससे भी हो रही है। तो हमारे पास जो अच्छा ऑप्शन है ना वो हमारे पास ये वाला है, क्यों? क्योंकि इससे हमारे पास सही हो रही है। अब देखें मैंने इसको बीच से पकड़ा और मैं इसको आगे की तरफ ले गया, तो पीछे इससे आगे वाला जो से हमारे पास था ना, हमारे पास जो रो थी आगे वाली, हमारे पास जो कॉलम थी, तो वो हमारे पास पतली हो गई। तो अगर मैं इस ऑप्शन को क्लिक करता हूँ, देखें उसकी साइज़ वही रहे, लेकिन इसके जिधर हमारा कर्सर है उसके अंदर हमारी हाइट चौड़ी हो रही है। कंट्रोल Z फिर से मैं कर लेता हूँ, देखें अब इसकी मुझे हाइट इंक्रीज़ करनी है, मैं इधर आके क्लिक करूँगा, वैल्यू बढ़ाऊँगा, ये हाइट इंक्रीज़ हो गई, सॉरी विड्थ इंक्रीज़ हो गई, ये हमारे पास हाइट इंक्रीज़ हो गई। डिस्ट्रीब्यूट रो, ये भी चौड़ाई है रो की, ये हमारे लंबाई है रो की, ये हमारे पास चौड़ाई है कॉलम की। उसके बाद हमारे पास जैसे हमने होम टैब में पढ़ा था, ये हमारे पास अलाइनमेंट थे टेक्स्ट के, तो टेबल के अंदर भी हमारे पास ऐसे अलाइनमेंट है टेक्स्ट की। जैसे अब मैंने इधर लिख दिया A, तो हमारे पास कौन सी अलाइनमेंट सेट है,
हमारे पास टॉप लेफ़्ट है, मैं इसको सेंटर करता हूँ, देखें वो सेंटर में आ गए। राइट मैंने किया, टॉप राइट हमारे पास उधर, ये बॉटम में, सेंटर में, इधर भी क्लिक किया, ये हमारे पास बॉटम में नीचे आ गया। तो ये हमारे पास टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ है। टेक्स्ट डायरेक्शन देखें, सेल मर्ज, इसकी सेल की हमें थोड़ी चौड़ाई और लंबाई इंक्रीज़ करनी है तो हम इधर से भी कर सकते हैं। देखें चौड़ाई और लंबाई हम यहाँ से भी कर सकते हैं और सेल मार्जिन से भी हम कर सकते हैं। उसके बाद शॉर्टिंग है हमारे पास। मैंने होम के अंदर आपको ऑप्शन था शॉर्ट का, फाइंड के अंदर मे बी नहीं, इसके अंदर भी नहीं, ओ ये रहा A to Z, ठीक है। तो ये क्या काम करता था, हमारे पास वर्ड जो रखता था, पैराग्राफ जो रखता था वो A to Z रखता था, तो इसका भी यही काम है, ठीक है। ये हमारे पास ऑप्शन डीएक्टिवेट है। उसके कन्वर्ट टू टेक्स्ट, जैसे अब मेरे पास इसके अंदर काफ़ी डेटा लिखा हुआ है, A हो गया, उसके बाद फिर A हो गया, फिर उसके बाद फिर B हो गया। अब मैं बोलता हूँ ये टेबल ख़त्म हो जाए, लेकिन जो टेबल का डेटा है वो मेरे पास पेज पे रहे, तो मैं क्या करूँगा, कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, टेक्स्ट, ठीक है। इसको आप ऐसे ही रखना है और ओके आप कर दें। देखें वो टेबल गुम हो गई है, हमारे पास जो डेटा था वो हमारे पेज पे आ गया। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही। हमने टेबल पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। प्रीवियस लेक्चर में हमने टेबल पढ़ा था, तो उसकी प्रॉपर्टी 2 टैब ओपन हुई थी, टेबल डिज़ाइन और लेआउट, जो हम दोनों ये टेबल की हम दोनों टैब्स क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।